के अधीन समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिक्षकों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय अथवा वेतन का निर्धारण कर अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर के आत्महत्या जैसे कुंठित, उसमें तो कई पहले की पीढ़ियां रिटायर हो चुकी मन करने के लिए बाध्यहीन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई। लंबी अवधि से उक्त शिक्षकों की आशा थी कि सरकार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 को संशोधित करते हुए धारा 7(4) प्रभावित करने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का निर्णय निकट भविष्य में लेगी, किंतु अपने को लोक कल्याणकारी सरकार का पर्याय मानने वाली राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर सदैव के लिए उक्त विद्यालयों को वित्त पोषित किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे लाखों शिक्षक गहरी हताशा कुंठा के शिकार हो गए और अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर के आत्महत्या जैसे कुंठित कदमों की ओर विचारोन्मुख हो रहे हैं, जो किसी भी सरकार के लिए कलंकित अध्याय का पर्याय है। इन शिक्षकों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय अथवा वेतन का निर्धारण कर इनके जीवन एवं भविष्य का संरक्षण किया जाना कल्याणकारी राज्य के लिए अपरिहार्य हो गया। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी भारत का संविधान द्वारा समता का अधिकार की धारा में स्पष्ट उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी धारा 14, 16 एवं 30, 39 के अधीन समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत का संविधान की धारा 23(1) शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव का दुर्व्यापार और बेगार प्रतिषिद्ध किया गया है और यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि इस उपबंधों का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। फिर भी शासन के अधिकारी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जहाँ एक और देश में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा चुका है, वहीं अब आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के लाखों वित्त विहीन शिक्षकों और उनके परिवारों के जीवन में अपने भविष्य को लेकर के गहन अंधकार कुहासा छाया हुआ है, जो सबका साथ एवं सबका विकास का नारा देने वाली सरकार एवं समाज के लिए चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्थिक रूप से विपन्नता, बदहाली और भूखमरी के शिकार उक्त वित्त विहीन शिक्षकों और उनके परिवार में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश, क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। ये स्थिति चिंताजनक एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय एवं लोकमत के सुनिश्चित पर चर्चा करने के लिए सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। मानवर, इस सदन के आप संरक्षक हैं। इस प्रदेश का ऐसा समुदाय जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करता है, जो लोकतंत्र के सहारे राज करने वाली सरकारें होती हैं, उनका जो उद्देश्य है कि जो झोपड़ी का अंतिम व्यक्ति है उसके बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का संकल्प होता है। उन परिवारों के बच्चों को राष्ट्र निर्माण योग्य
एक योग्य नागरिक बना करके सरकार के उद्देश्य का जहां सरकार के संकल्प का जहां अनुपालन ये स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आज 39 वर्ष से कर रहे हैं। उसमें तो कई पहले की पीढ़ियां रिटायर हो चुकी, मान लो तमाम लोग तो उसमें मर चुके। लेकिन जब यह बार बार इस सदन में आपके माध्यम से सरकार से गुहार किया जाता है तो माननीय केवल एक ही इनके पास हुआ है, हमारी योग्य शिक्षा मंत्री की, जो स्वयं शिक्षक रही, जो स्वयं प्रधानाचार्य रही, सेवानिवृत्त हैं, सारी सुविधा भी पा रही हैं। मान्यवर ये भी जानते हुए भी केवल यही कहते हैं कि 10 अगस्त 2001 का शासनादेश उनके लिए है। उनके लिए क्या है? क्या भारत के संविधान में वर्णित समता के अधिकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो बेगार की प्रवृत्ति है, जिसको दंड माना गया है, अपराध माना गया है और मान्य नियमों के अंतर्गत दंड देने का प्राविधान है, लेकिन फिर भी सरकार न तो कृपा कर रही है। आखिरकार एक बार माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश हुआ, हमारे तमाम साथी जानते हैं जो शिक्षक क्षेत्र से चुन करके आए हैं, स्नातक क्षेत्र से चुन करके आए हैं, सब जानते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश हुआ कि सुसंगत धाराओं में मान्यता दी जाए। 7(4) के अंतर्गत मान्यता दी गई, इसी सरकार ने दिया, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा था माननीय सभापति जी कि इसके बाद आप 7(4) बंद कर दीजिएगा, उसके बाद असंगत धाराओं में मान्यता दीजिएगा। लेकिन उसके बाद जब मान्यताएं दी गई तो उन्हीं असंगत धाराओं में दी गई, 7(क) के अंतर्गत दी गई। और इसी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सुसंगत धारा 7(4) में मान्यता दी गई। 7(4) में मान्यता देने पर विद्यालय के शिक्षक जो है वह सरकार से वेतन नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की सारी शर्तें उन पर प्रभावी हो जाती हैं। माननीय सभापति जी, वह पूर्णकालिक शिक्षक हो जाते हैं। उनके निष्कासन की प्रक्रिया जैसे अन्य शिक्षक की होती है उस तरह से होती है, लेकिन आज भी मान्यवर वह नहीं है।